दोस्तों, आज के समय में अच्छा क्रेडिट स्कोर बस एक ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। जैसे एक स्टूडेंट को अच्छी ग्रेड्स की जरूरत होती है, वैसे ही आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अनलॉक करने के लिए अच्छे क्रेडिट स्कोर की जरूरत होती है। यह आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है, एक 3 डिजिट नंबर जो लेंडर्स को बताता है कि आप उधार लेने और चुकाने में कितने जिम्मेदार हैं। इसे ऐसे समझो, आप एक नई कार या घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको लोन चाहिए। लेंडर्स जानना चाहते हैं कि आप रिलायबल हैं या नहीं। यहीं आपका क्रेडिट स्कोर काम आता है। ये उन्हें आपकी फाइनेंशियल हेल्थ की एक झलक देता है। एक हाई क्रेडिट स्कोर दिखाता है कि आप भरोसेमंद हैं, जिससे लेंडर्स आपके लोन को अप्रूव करने और आपको कम इंटरेस्ट रेट्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि कम स्कोर चीजें मुश्किल बना सकता है। इसका मतलब हो सकता है ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स, जिससे उधार लेना महंगा हो जाता है, या इससे भी बदतर लोन रिजेक्शन। इसलिए अपने क्रेडिट स्कोर को समझना बहुत जरूरी है। यह आपको अपने फाइनेंस को कंट्रोल करने और ऐसे स्मार्ट डिसीजन लेने का अधिकार देता है जो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। इस ऐसे में हम क्रेडिट स्कोर के बारे में आपको जो कुछ भी जानना जरूरी है उसे ब्रेक डाउन करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट होता है से लेकर आप इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है, और फाइनेंस की दुनिया में अपने क्रेडिट स्कोर को समझना वाकई पावरफुल है। अब आप सोच रहे होंगे, अक्षय सर, ये जादुई क्रेडिट स्कोर आखिर कैलकुलेट कैसे होता है? खैर, यह जादू नहीं है, बल्कि फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसका इस्तेमाल क्रेडिट ब्यूरोज आपकी फाइनेंशियल तस्वीर बनाने के लिए करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी पेमेंट हिस्ट्री है, जो आपके स्कोर में लगभग 35% का योगदान करता है। यह दिखाता है कि आप अपने बिलों का समय पर भुगतान करने में कितने कंसिस्टेंट हैं। लेट पेमेंट्स आपके स्कोर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ड्यूज का भुगतान ड्यू डेट को या उससे पहले करें। इसके बाद अमाउंट्स ओड है, जो आपके स्कोर का लगभग 30% बनाता है। यह फैक्टर इस बात पर विचार करता है कि आपकी क्रेडिट लिमिट्स की तुलना में आप पर कितना कर्ज है, जिसे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो भी कहा जाता है। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन फाइनेंशियल स्ट्रेस का संकेत दे सकता है, इसलिए अपने बैलेंसेस को कम रखें। फिर आती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ, जो 15% के लिए अकाउंटेबल है। एक लंबी हिस्ट्री आमतौर पर एक बेहतर स्कोर का अनुवाद करती है, क्योंकि यह समय के साथ क्रेडिट को मैनेज करने के आपके एक्सपीरियंस को प्रदर्शित करती है। क्रेडिट मिक्स 10% का योगदान करता है और आपके द्वारा लिए गए विभिन्न प्रकार के क्रेडिट जैसे क्रेडिट कार्ड्स, इंस्टॉलमेंट लोन्स या मॉर्गेजेस पर विचार करता है। क्रेडिट का मिक्स होना दर्शाता है कि आप अलग-अलग तरह के कर्ज को जिम्मेदारी से संभाल सकते हैं। अंत में न्यू क्रेडिट, जो 10% का प्रतिनिधित्व करता है, यह देखता है कि आप कितनी बार नए क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं। बार-बार एप्लीकेशंस आपके स्कोर को कम कर सकते हैं, यह सुझाव देते हुए कि आप बहुत अधिक कर्ज ले रहे हैं। याद रखें, ये फैक्टर्स आपके क्रेडिट स्कोर को निर्धारित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह समझकर कि प्रत्येक एलिमेंट कैसे योगदान देता है, आप एक हेल्थी फाइनेंशियल प्रोफाइल को इंप्रूव और मेंटेन करने के लिए इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री होना फाइनेंशियल दुनिया में एक मजबूत रेज्यूमे होने जैसा है। जैसे एक अच्छा रेज्यूमे आपको एक अच्छी जॉब दिलाने में मदद करता है, वैसे ही एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के द्वार खोलती है। जब आपके पास समय पर अपने बिलों का भुगतान करने और अपने कर्ज को जिम्मेदारी से मैनेज करने की हिस्ट्री होती है, तो लेंडर्स आपको एक सेफ बेट के रूप में देखते हैं। वे आपके लोन एप्लीकेशंस को अप्रूव करने और आपको अनुकूल शर्तें, जैसे कम इंटरेस्ट रेट्स और हायर क्रेडिट लिमिट्स देने की अधिक संभावना रखते हैं। एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री केवल पैसे उधार लेते समय ही आपको लाभ नहीं पहुंचाती है, यह आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है। मकान मालिक अक्सर संपत्तियों को किराए पर देने से पहले क्रेडिट रिपोर्ट्स की जांच करते हैं, और संभावित नियोक्ता आपके क्रेडिट हिस्ट्री को अपनी बैकग्राउंड चेक्स के हिस्से के रूप में भी देख सकते हैं। एक मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री
आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी को प्रदर्शित करती है और विभिन्न स्थितियों में आपके पक्ष में काम कर सकती है। यह आपके चरित्र का प्रमाण है और दिखाता है कि आप पर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के साथ भरोसा किया जा सकता है। दूसरी ओर, एक खराब क्रेडिट हिस्ट्री के कारण हायर इंश्योरेंस प्रीमियम्स हो सकते हैं, अपार्टमेंट के लिए अप्रूव्ड मिलने में कठिनाई हो सकती है या जॉब के अवसर भी सीमित हो सकते हैं। एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना और उसे बनाए रखना आपके फाइनेंशियल भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट है। यह फाइनेंशियल स्थिरता की ओर और अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 4, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, फाइंडिंग द राइट बैलेंस। अब आइए क्रेडिट यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जो आपके क्रेडिट स्कोर को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। आसान शब्दों में कहें तो यह आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे क्रेडिट की राशि है, जो आपके कुल उपलब्ध क्रेडिट की तुलना में है। इसे ऐसे समझें, आपके पास 1 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है। यदि आप 25,000 रुपए खर्च करते हैं तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 25% है। आमतौर पर अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को प्रत्येक कार्ड पर और आपके सभी खातों में 30% से कम रखना सबसे अच्छा होता है। हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन लेंडर्स के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि यह बताता है कि आप क्रेडिट पर बहुत अधिक निर्भर हैं। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम रखना जिम्मेदार क्रेडिट मैनेजमेंट को दर्शाता है। यह लेंडर्स को दिखाता है कि आप अपने कार्ड्स को अधिकतम सीमा तक नहीं खर्च कर रहे हैं और अपने कर्ज को संभालने में सक्षम हैं। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम करना आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। यदि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन ज्यादा है तो अपने बैलेंसेस को जल्द से जल्द कम करने पर ध्यान दें। आप अपने क्रेडिट कार्ड इशुअर से क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का अनुरोध करने पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, यह रणनीति तभी काम करती है जब आप जिम्मेदार स्पेंडिंग हैबिट्स बनाए रखते हैं। याद रखें, क्रेडिट यूटिलाइजेशन के साथ सही संतुलन खोजना एक हेल्थी क्रेडिट स्कोर बनाए रखने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, द इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट इंक्वायरीज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर का क्या होता है? खैर, हर बार जब आप क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो यह क्रेडिट इंक्वायरी को ट्रिगर करता है। ये इंक्वायरीज या तो हार्ड या सॉफ्ट पुल्स हो सकती हैं और अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक हार्ड इंक्वायरी तब होती है जब आप नए क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं। रिपोर्ट खुद चेक करते हैं जब कोई लेंडर आपको किसी ऑफर के लिए प्री अप्रूव्स करता है या जब कोई संभावित नियोक्ता बैकग्राउंड चेक के हिस्से के रूप में आपके क्रेडिट की जांच करता है। जबकि एक हार्ड इंक्वायरी आपके स्कोर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर सकती है। थोड़े समय के भीतर कई हार्ड इंक्वायरीज लेंडर्स के लिए खतरे की घंटी बजा सकती हैं। यह संकेत दे सकता है कि आप क्रेडिट के लिए बेताब हैं या बहुत अधिक कर्ज ले रहे हैं। इसलिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप कितनी बार नए क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले जांच लें कि क्या आप ऑफर्स के लिए प्री क्वालिफाई करते हैं, जिसमें आमतौर पर सॉफ्ट इंक्वायरीज शामिल होती हैं और आपके स्कोर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। याद रखें, क्रेडिट इंक्वायरीज को समझदारी से मैनेज करना एक हेल्थी क्रेडिट स्कोर बनाए रखने और एक सुरक्षित फाइनेंशियल भविष्य सुनिश्चित करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है।